हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद फोकस। और मैं हूं आपका मेंटोर सत्येंद्र भंडारी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था वो हमारे पास वृत्त जो क्लास 10th का एक चैप्टर है उसकी प्रश्नावली 10.2 के कुछ सवाल किए थे। आज हमारे इस चैप्टर का और इस पूरे के पूरे जो प्रश्नावली का लास्ट पार्ट है, तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए इन सवालों को शुरू करते हैं। तो अभी तक हम 7 सवाल पहले कर चुके हैं। आज है हमारा 8वां सवाल। तो 8वां सवाल देखिए कि क्या दिया हुआ है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी, ये वाला चित्र हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक परिगत बनाया गया है। सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी जो है वो ए डी प्लस बी सी के बराबर होगा। ए बी बराबर प्लस सी डी वो बी सी प्लस ए डी के बराबर होगा। तो ये चीज हमें सिद्ध करना है, तो इसको सिद्ध करते हैं। देखिए कुछ कुछ चीजें, बेसिक सी चीजें कि बाह्यतम बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने इसका डायग्राम यहाँ पे छोटे सा बना रखा है जो यहाँ पे था अभी तक। तो यहाँ पे हमारे पास जो पी क्यू आर एस पॉइंट है ये स्पर्श बिंदु है। हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा समान होती हैं, समान मतलब बराबर होती हैं। तो इसलिए बिंदु ए से हम बात करें तो क्या होगा, ए पी जो है वो किसके बराबर होगा, ए एस के बराबर होगा। दैट्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बिंदु बी से बी पी वो किसके बराबर होगा, बी क्यू के बराबर होगा, इक्वेशन नंबर 2। सी से बात करें तो सी आर जो किसके बराबर होगा, सी क्यू के बराबर होगा। एंड फाइनली डी बिंदु की बात करें तो डी बिंदु से डी आर जो है वो किसके बराबर होगा, डी एस की। हम बार बार उन्हीं चीजों को नहीं लिखेंगे कि कहां से ये आया, क्योंकि इस बिंदु से ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी, हमने ये लिया हुआ है। अब देखिए समीकरण 1 2 3 4 इन सभी को जोड़ने पर तो हमारे पास क्या बन रहा है, यहां पे देखिए ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, और इनको भी देख लें तो यहाँ पे ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब इन दोनों को हमने एक साथ लेते हुए ए पी प्लस बी पी, दैट्स ए पी प्लस बी पी क्या बन गया, ए बी बन गया। सी आर प्लस डी आर, दैट्स सी आर प्लस डी आर क्या बन गया, सी डी बन गया। अब ए एस प्लस डी एस को एक साथ ले लिया, परंतु ये वाला जो हिस्सा है बी क्यू प्लस सी क्यू, दैट्स बी क्यू प्लस सी क्यू, ये हमारे पास क्या बन गया, बी सी बन गया। और इसको सिंप्लीफाई किया हमने तो ए बी प्लस सी डी, ए एस प्लस डी एस, दैट्स ए एस प्लस डी एस, ये क्या बन गया, ए डी प्लस बी सी। और यही हमें यहाँ पे क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो आमने सामने की भुजाओं का योग है वो दूसरी तरफ की आमने सामने की भुजाओं के योग के बराबर होगा। तो ये हमारे पास फाइनली इसका उत्तर आ जाएगा इति सिद्धम। तो समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया हुआ है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि हम, और ये बोर्ड पेपरों में पूछा गया सवाल है। ध्यान रहे जितने भी मैं सवाल यहाँ पे कराऊंगा वो आपके बोर्ड पेपर में कभी ना कभी पूछे गए हैं या आने की उनकी संभावना हो सकती है। 9वां क्वेश्चन हमारे पास है कि आकृति 10.13 में ये वाला एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई और को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। ये ए पर कर रही है और ये बी पर कर रही है। तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी, दैट्स ए ओ बी, ये जो एंगल होगा ये कितने का बनेगा, 90 का बनेगा। ये हमें सिद्ध करना है कि यहाँ पे बनने वाला एंगल क्या होगा, 90 होगा। तो ये कैसे करके सिद्ध करें,
मैंने इसका डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है। बस इसमें छोटा सा एक और काम किया हुआ है कि जो ये बिंदु स्पर्श बिंदु सी है इसको ए से मिला दिया। इससे एक फायदा होगा कि यहाँ पे बनने वाला कोण और यहाँ पे बनने वाला कोण हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है। तो जो जो चीजें दे रखी हैं उनके बारे में बात करते हैं कि दिया सी से ओ को मिलाने पर अब दो त्रिभुज हमारे पास, त्रिभुज ओ पी ए, दरसा ओ पी ए ये और ओ सी ए, इन दो त्रिभुजों की बात करें, ओ पी ये भी त्रिज्या है और इसके बराबर क्या हो जाएगी ओ सी, ये दो त्रिज्या है। ओ ए और दूसरे वाले भी में क्या है ओ ए, ये दोनों की उभयनिष्ठ भुजा है। एंड ए पी, दैट्स अ ए पी। अब किसी बाह्यतम बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं क्या होती है माप में बराबर, तो ए पी जो होगा वो ए सी के बराबर होगा। तो यहां पे हमारे पास क्या हो गई है एस एस एस, भुजा भुजा भुजा, सर्वांग समता से ये दोनों ही त्रिभुज क्या होंगे सर्वांग सम। और फाइनली जो हमें चाहिए कोण पी ओ ए, जैसा कोण पी ओ ए, ये वाला जो कोण होगा, अब ऊपर वाले से भी हम मैच कर सकते हैं। हमने क्या किया पी ओ ए, तो पी की जगह में क्या आएगा सी ओ ए, सी ओ ए, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब जब हम एक ही सवाल में एक ही जैसे दो कार्य कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार से हमारे पास ये वाला कोण त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज भी क्या होंगे सर्वांग सम होंगे। और सर्वांग सम होंगे तो इसमें भी जो एंगल है ओ क्यू ओ बी, दैट्स क्यू ओ बी, वो एंगल सी ओ बी के बराबर होगा। देखिए क्यू ओ बी ये वाला कोण है और सी ओ बी ये वाला कोण है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब किसी सीधी रेखा पर बने हुए कोण का जो मान होता है वो हमारे पास क्या होता है 180 होता है, क्योंकि पी ओ क्यू वृत्त का व्यास है। और इससे पहले हम सवाल कर चुके हैं कि दो समांतर रेखाएं खींची जाएं तो वृत्त के व्यास पर क्या होती हैं समांतर होती हैं, तो ये वृत्त का व्यास है। अब देखिए इसको क्लियर करें तो ये चार कोण जो हमने यहाँ पे लिए हैं ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये किसके बराबर होंगे 180 के बराबर होंगे। पी ओ ए मुझे ऊपर वाला चाहिए, तो पी ओ ए को मैंने क्या लिख दिया सी ओ ए प्लस कोण सी ओ ए, यहाँ पे भी वही है सी ओ बी, दैट्स सी ओ बी, ये तो चाहिए मुझे, तो कोण सी ओ बी प्लस नीचे वाले को भी हमने सी ओ बी के बराबर किसको रख दिया क्यू ओ बी को, तो सी ओ बी ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ये भी उतना ही ये भी उतना ही, तो 2 कॉमन आ गया, एंगल कॉमन ले लिया सी ओ ए प्लस सी ओ बी, ये कितना हो जाएगा 180, कॉमन है 2 से इसमें चला जाएगा भाग, कोण सी ओ ए प्लस कोण सी ओ बी बराबर 180/2, और 180 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 90। अब देखिए इसको क्लियर कर लें कि सी ओ ए ये वाला एंगल हुआ और सी ओ बी ये वाला हुआ, इन दोनों से मिल करके जो कोण बन रहा है जो हमें निकालना था वही हमारे पास यहाँ पे बन रहा है कि कोण क्या हो जाएगा ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास ये आंसर आ गया कि ये एंगल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री का अंश यहाँ पे कोण बनाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण के समपूरक होता है। तो जो काम हम पहले कर चुके हैं उसको हमने यहाँ पे सिद्ध करना है कि बाहर से और केंद्र पर बनने वाला जो कोण होगा उन दोनों का योग क्या होगा 180 होगा। तो चलिए देखिए मैंने इसमें बना रखा है चित्र, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन का आंसर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपरों में पूछा गया सवाल है कि एक वृत्त है जिसके बाह्य बिंदु से पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ए पी बी प्लस ए ओ बी इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा
80 आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चित्र जो बना हुआ है, हम जो पहले से जानते हैं उनके बारे में हम लिखते हुए जा रहे हैं कि माना ओ वृत्त का पर ए पी तथा बी पी स्पर्श रेखाएं हैं जो वृत्त को ए तथा बी पर स्पर्श करती हैं। ओ ए तथा ओ बी मिलाने पर, ओ ए तथा ओ बी मिलाने पर ओ ए परपेंडिकुलर पी ए और ओ बी परपेंडिकुलर पी बी, तो कोण ए बराबर भी 90 हुआ, यहाँ पे भी 90 बनेगा और कोण बी बराबर भी 90। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, तो कोण ए प्लस कोण ए ओ बी प्लस कोण बी और कोण बी पी ए, ये हमारे पास हो गया। अब देखिए इसकी वैल्यू भी 90 है, सिंप्लीफाई कर दें, इसका ए ओ बी इसकी वैल्यू भी 90 है, बी पी ए ये हो गया हमारे पास 360। अब इन दोनों को हमने लिख लिया, तो यहाँ पे देखिए कोण ए ओ बी और कोण बी पी ए 360 और 90 प्लस 90 180, और इधर माइन प्लस है तो इधर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस 180। 360 में से 180 गया तो ये भी कितना हो गया 180, और इसे ही क्या कहते हैं समपूरक कहते हैं। तो हमने लिख दिया कि अतः सिद्ध होता है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। कि यहां से बना हुआ जो कोण का जो होगा वो संपूरक होगा। जो प्रश्न था वही हमने इसके आंसर में कर दिया है। तो 11वां सवाल हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वृत्त के परिगत खींचा गया जो समांतर चतुर्भुज होगा वो क्या होगा समचतुर्भुज होगा। तो देखिए हमने इसको यहां पे लिया हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, जो वृत्त के परिगत बना हुआ है जिसके स्पर्श बिंदु पी क्यू आर एस है। क्लियर है। और मुझे यह सिद्ध करना है कि यह समचतुर्भुज होगा। अब समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में केवल इतना ही अंतर होता है कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और कोई भी कोण 90 नहीं होता है। तो दूसरी चीज है, हमें इतना नहीं करना। तो देखिए मैंने ले लिया कि माना वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है जो वृत्त को पी क्यू आर एस पर स्पर्श करता है। तो ए बी दरअसल ए बी बराबर सी डी होगा, ये दोनों भुजाएं बराबर, और बी सी बराबर ए डी होगा। हम जानते हैं कि एक ही बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। वही यहां से खींचेंगे तो डी आर और डी एस बराबर होगा। तो बिंदु ए से जब हम खींच रहे हैं तो क्या लिया हमने ए पी, वो किसके बराबर होगा ए एस के बराबर होगा, समीकरण नंबर 1। बिंदु बी से बीपी लिया हुआ है तो बी क्यू के बराबर होगा। बिंदु सी से सी आर लिया है तो सी क्यू के बराबर होगा। और बिंदु डी से तो डी आर लिया हुआ है हमने तो ये किसके बराबर होगा डी एस के बराबर होगा। समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर तो हमने पहले वाले जोड़ दिए हैं, तो इधर की तरफ हमारे पास क्या हो जाएगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। सिंप्लीफाई कर लें ये और इसको हम एक साथ ले रहे हैं तो देखिए ए पी प्लस बी पी, तो ये हमारे पास क्या बन गया ए बी बन गया। उसी प्रकार से सी आर प्लस डी आर, तो ये हमारे पास क्या बन गया सी डी बन गया। ए एस प्लस डी एस एक साथ लिख लिया, और बी क्यू प्लस सी क्यू, ये हमारे पास क्या बन गया बी सी बन गया। इन दोनों को देखें तो ए एस प्लस डी एस, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा ए डी
प्लस बी सी ए बी प्लस सी डी। अब ए बी जो है वो पहले ही किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, और बी सी जो है वो ए डी के बराबर है। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, ए बी को ऐसे रहने दिया और सी डी को भी हमने ए बी के पदों में लिख दिया, और ए डी को भी ऐसे रहने दिया, और बी सी को हमने किसके उसमें लिख दिया, ए डी के। ये भी उतना ही है, तो 2a बी बराबर 2a डी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए डी। अब देखिए फाइनली ए बी ए डी के बराबर है, ए बी पहले से ही, ए बी किसके बराबर था, सी डी के बराबर, और ए बी ही किसके बराबर है, ए डी के बराबर, और ए डी अपने आप में किसके बराबर है, बी सी के। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों ही भुजाएं बराबर हों वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है समचतुर्भुज। तो आप लोगों की होप सो ये समझ में आ गया होगा कि हमने किस प्रकार से सवालों को किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे जो हमारे पेपरों में पूछे गए हैं, क्योंकि एक्सरसाइज से कुछ सवाल कम कर दिए गए हैं, जिस कारण से सारे ही सवाल अब क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप लोग इनको घर में ज़रूर करें, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, 3 से 4 महीने की पढ़ाई के बाद आपके बोर्ड के एग्ज़ाम आएंगे, और उसमें अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो होप सो मेरे द्वारा बताए गए सवाल आपके बोर्ड परीक्षाओं में आएँ और आप लोग उनमें अच्छे से तैयारी करके अच्छे नंबर ला पाएँ। तो यदि आपको मेरे कराए गए सवाल समझ में आ रहे हैं, कारगर सिद्ध हो रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, जिससे ऐसे ही वीडियो आपके लिए ला पाऊँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में आने वाले वीडियो में। ओके बाय।